अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4F। हम इसकी करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि 4x-1 का होल स्क्वायर माइनस 81x+1 का होल स्क्वायर। दो ब्रैकेट्स तो हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो नंबर हैं वो स्क्वायर नहीं है। इन्हें स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। अब ये बन गए, दो टर्म्स बन गई हैं, दोनों पे स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इस तरह से। अब ब्रैकेट एक्सपेंड कर देते हैं। 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 9x 9 1 ज़ा 9। 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 9x माइनस 9 1 ज़ा 9। 2x और 9x हो जाएगा 11x, और 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7 हो जाएगा पॉजिटिव का। और 2x में से 9x गया तो बचा माइनस का 7x, और 9 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 11। और मुझे याद पड़ रहा है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ कि अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो 7x जो माइनस का है वो भी प्लस हो जाएगा, और 11 जो माइनस का है वो भी प्लस हो जाएगा। तो 11x प्लस 7 और 7x प्लस 11, ये दोनों आपके आंसर आएंगे, लेकिन साइन अब आपका माइनस के साथ सस्टेन करेगा। ठीक है सर, अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। बी, आई एम सॉरी, बी 16x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 1 माइनस 9y स्क्वायर। ओके, ये पूरा मेरा फार्मूला बन सकता है। ठीक है, देखें कैसे भला। 16 देखें 4 का स्क्वायर होता है, और माइनस 2ab, a की जगह 4x, और b जो है मेरा वो 1 का स्क्वायर है, तो मैं 1 का स्क्वायर ले लेता हूँ। सही है, और ब्रैकेट के बाहर जो 9 जो है वो 3 का होल स्क्वायर है, और y जो है y का स्क्वायर। अगर आप गौर करें यहाँ पर तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x की जगह, a की जगह 4x और b की जगह 1, और 3y मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर बनाया हुआ है। फिर देखें आइडेंटिटी के साथ एक और आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटीज़ अप्लाई हुई हैं यहाँ पर। अब जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, दो पे स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी हमारा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, ऑप्शन सी है हमारा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। अब यहाँ पे पहचानना ये है कि इसमें फॉर्मूला लगेगा कहाँ। देखें जो 4y है ना, इसमें y और 4 आएगा, x का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि जो 2ab वाला होता है ना वो बताता है कि फॉर्मूले में आगे और पीछे क्या है। यहाँ पर 4y है, यहाँ x नहीं है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं लेना, सिर्फ इन तीनों को कंसिडर करें। 4x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर बन जाएगा, पॉजिटिव का 4y नेगेटिव का 4y बन जाएगा, और नेगेटिव का 4 पॉजिटिव का 4 बन जाएगा। अगर आप गौर करें थोड़ा सा इसके ऊपर, तो ये बन गया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो फार्मूला बना, अच्छा ये फार्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ अगर आप गौर करें 4 जो है वो 2x का होल स्क्वायर है। फिर दो टर्म्स बन गए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a प्लस बी और a माइनस माइनस की वजह से माइनस का 2 जो है वो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट्स नहीं रखी, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट करवाने की कोशिश की कि शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए।
अब करते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में है 13x² प्लस 26xy। देखें 26xy है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्स वाई का मतलब ये है कि एक्स और वाई तो हमारे साथ चलेंगे शुरू में, लेकिन अगर मैं गौर करूं तो ये भी 13 का स्क्वायर है, ये भी 13 का, ये भी 13 का और ये भी 13 का। तो इन सब से 13 कॉमन ले लें। x², 13 2 ज़ा 26xy, 13 1 ज़ा 13 और 13 1 ज़ा 13, सबसे 13 कॉमन ले लिया। अब अगर आप गौर करें तो ये तो पूरा फार्मूला ऑलरेडी बना हुआ है। ये बना हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 1 जो है वो तो 1 का स्क्वायर होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर दोबारा दो स्क्वायर्स वाली टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो a प्लस बी और a माइनस बी लगा सकते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी, इससे आगे मत जाइएगा, बस इसको यहीं पर ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। आई गेस लास्ट है इसके एक्सरसाइज का, है ना, मेरे ख्याल से। हाँ लास्ट है इस एक्सरसाइज का। अच्छा जी, फैक्टराइज x² माइनस 121, x तो x का स्क्वायर हो जाएगा और 121 100 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है। यूज़ योर आंसर टू पार्ट ए टू फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ 7979 अदर देन 1 and 7979। ओप्स यार ये कुछ मुश्किल है मेरे लिए। यूज़ योर आंसर पार्ट ए टू फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ 79। याद हो 13 वाला किया था मैंने, 1 13 ज़ा 39 वाला, याद आ रही ना वो कहानी। अच्छा जी, तो एक काम कर लेते हैं, अगर ये पार्ट बी में हमें कहते हैं कि इस तरह से नहीं करें, x² माइनस 121 इज इक्वल्स टू 7979। इस माइनस को वहाँ भेज के ज़रा प्लस करवा दें प्लीज़। 7979 प्लस 121। अच्छा, आज से पहले डी सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है। इस साल ये 8 एडिशन अच्छी है ये। 9 और एक, अच्छा मैं प्लस कर लेता हूँ ना, गलती ना कर दूँ मैं। 7979 121, 9 और एक 10, 7 8 9 10, 9 10 11 और एक 81, या 8100। अब 8100 अगर मेरे पास आ रहा है तो, और अगर मैं इस पर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यहाँ पर से स्क्वायर कैंसिल, तो x 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। 9 9 81 और एक दफ़ा आ गया। तो हमारे पास x के दो आंसर आए हैं, एक आया है x का आंसर +9 और एक आया है x का आंसर -9। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो हमने वहाँ पर 7979 को सॉल्व करना है x + 11 और x - 11 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम x की जगह 90 रख सकते हैं, ठीक है। 90 + 11 और 90 - 11, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहे हैं, 90 और 11 को प्लस करो, कितना आएगा, 9 और एक 10, 9 और एक 10, ये आ जाएगा 101, ठीक है। और अगर इसे सॉल्व करोगे, 90 में से 11 माइनस करोगे तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 79। तो 7979 के जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 101 × 79 रादर देन 1 × 7979। जो उसने मना किया था कि 1 × 7979 मत बनाना, इसके अलावा कोई और फैक्टर बना कर देना, तो वो हमने सॉल्व कर दिया। किसी बच्चे का ख्याल हो कि सर आपने -90 क्यों नहीं लिया, ज़रूरत नहीं थी उसको लेने की। हमें सिर्फ x से एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसमें हमें ये पता चले कि 7979 का फैक्टर क्या बन रहा है, और उन्होंने यही पूछा था, फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ 7979 अदर देन दिस वैल्यू, ठीक है। तो 101 × 79 हमारा आंसर आ गया। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।